हेलो दोस्तों, आपका YouTube चैनल एजुकेशनल पॉइंट पर आप लोग का स्वागत है। मैं ऋतिकांत प्रसाद आज आज एक पार्ट टू लेके आया हूँ मेथड ऑफ सॉइल प्रिपरेशन का। आप पहले पार्ट वन में क्रॉप्स बनाए थे। अब क्रॉप्स को पहले रिवाइज करें। क्रॉप्स मतलब क्या होता है? क्रॉप्स मतलब वो जो लार्ज स्केल होता है, वन पीस ऑफ लैंड में, वही वही क्रॉप्स कहलाते हैं, वही प्लांट। तो हम आप लोग को चार्ट लिखाए थे, सेरल का क्या होगा, पल्स का क्या होगा, रूट का क्या होगा, वो इम्पोर्टेंट है। फिर हम अभी हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आप सर मेरा वीडियो में हरदम देख रहे थे, एम क्या रहता है, वही आपका एम होना चाहिए था। लक्ष्य, एम मतलब लक्ष्य। और ये पार्ट टू है वीडियो का। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? पहले हम वीडियो बोल दिए, क्लास 8 के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ईवीएस, ये ईवीएस का पार्ट है, ईवीएस का पार्ट है। अब मेथड ऑफ सॉइल प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ सॉइल प्रिपरेशन में बोल रहे हैं क्या मेथड, कौन सा मेथड? मेथड ऑफ सॉइल प्रिपरेशन मतलब सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें जिससे क्रॉप आएगा। पहले हम यहाँ पर लाइन देखते हैं, एग्रीकल्चर इन प्रेजेंट टाइम्स इज कैरिड आउट इन द साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर। इसका मतलब एग्रीकल्चर जो प्रेजेंट टाइम अभी का समय में आप देखेंगे कई जगह फर्टिलाइजर यूज होता है, ट्रैक्टर यूज होता है। पहले के टाइम में फावड़ा यूज होता था, कुदाल यूज होता है, जिससे एग्रीकल्चर वो फास्ट टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में, इसलिए वो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे है। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है, इसका एक तो कि ना सॉइल का फर्टिलिटी लो हो जाता है। इससे सॉइल का फर्टिलिटी से लो होता है। ये आप नोट्स जो है तो ये हिंदी में पहले लिख लीजिए, क्योंकि आप हिंदी में ये लिखा तो आपका नजर जाएगा, तो इससे आपका रिवाइज करना नोट्स अच्छा होगा। अब देखेंगे, अब पहले में हम यहाँ पर सिस्टमेटिक मतलब क्या, सिस्टम मतलब सिस्टम और सिस्टम। पहले में क्या, पहले में सॉइल प्रिपेयर होगा, फिर उसमें बीज देना पड़ेगा, फिर उस वही हम पढ़ेंगे अभी सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें। आप पहले सॉइल को देखे हैं विलेज में, देखे होंगे प्लॉट मतलब कुदाल ना, प्लॉट मतलब कुदाल ट्रैक्टर से। जो सॉइल है, सॉइल है इसका, ये है पार्टिकल्स है। अब ये ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ऊपर आया नीचे आ रहा है, ऊपर आया नीचे आ रहा है, ऊपर आया, ये इसी को हम लोग सॉइल कहते हैं। जिससे नाइट्रोजन और जो अर्थवर्म है वो भी आता है, वो भी ठीक। जो डेट से प्लांट का भी फायदा होता है। सोइंग, सोइंग मतलब क्या, सोइंग मतलब ये सीड देना। सीड मतलब सोइंग किस होता है, ब्रॉडकास्टिंग से। ब्रॉडकास्टिंग मतलब सीड देना, मतलब हाथ से उसको फेंटना। अब सोइंग में डिसएडवांटेज है कि उससे उससे अब सीड ना बराबर जगह पर नहीं होगा, बराबर जगह पर नहीं होगा ये। या फिर मैनुअल, मैनुअल मतलब खाद। अब कौन सा प्लांट को खाद देंगे कैसा, वैसे ही। अब इरिगेशन, जब ये सब हो जाता है, ये सब कंप्लीट हो जाता है, तब किसका बात आता है, इरिगेशन, प्लांट को इरिगेट करने का। इरिगेट मतलब, अब ये इरिगेशन में दो प्रकार होते हैं, ट्रेडिशनल इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। ट्रेडिशनल में कैसा होगा, ढकली साइड होगा, ऐसे कुछ होगा, फिर यहाँ से एनिमल जो गोल घूमता है, इससे प्लांट जाता है इरिगेशन में। फिर अब अभी मॉडर्न में इरिगेशन होता है वो ड्रिप इरिगेशन, मतलब ऐसे पाइप जाएगा, ऐसे पाइप रहेगा, उसका भी फिर से ऐसे थोड़ा छेद, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है पानी, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, इसलिए हर समय इरिगेट होता है। वेडिंग, वेडिंग मतलब आप सोच रहे होंगे ये तो बेकार हो जाए, तो इसको वेडिंग का इसको लिखे हैं। तो वीडिंग मतलब ये होता है कि जैसे वीड्स है, वीड्स प्लांट में देखेंगे अनवांटेड प्लांट, कोई प्लांट अनवांटेड प्लांट होता है, उसी को हटाने का प्रोसेस है वीडिंग। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, द रिमूविंग ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम प्लांट्स इज नोन एज वीडिंग। अब पेड्स एंड डिजीजेस भी है, पेड्स और हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना, जो मैच्योर फसल है उसको काटना। फिर हार्वेस्टिंग, आप फिर हार्वेस्टिंग में पूरा काट लेंगे, तो आप उसको सीड उसका वाला, तो उसमें देखेंगे लीव्स होगा, लीव्स ग्रास होगा, तो वही उसी को प्रोसेस करते हैं थ्रेसिंग, जिससे लीव्स को हटाने की कोशिश करते हैं, थ्रेसिंग। अब स्टोरेज, अगर ये सब हो गया तो सीड्स का प्रिपेयर हो गया, उसको स्टोर शिप करना है, स्टोर शिप करना है, इसी को बोलते हैं स्टोरिंग। तो स्टोर अप करके यही प्रोसेस से हर बार। तो आप ये भी जान लीजिए, हम लोग का इंडिया का जितना भी फूड आइटम हो, ज्यादा फार्मर में आता है।
पहले हम अब वीडियो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर तो 9 टॉपिक है, तो पार्ट 2 में ये दोनों पहले पढ़ देंगे पार्ट 2 में। फिर ये 1 2 3 4 5 पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे, और ये जो 2 टॉपिक है वो पार्ट 4 में आपका लास्ट टॉपिक पढ़ा फूड फ्रॉम एनिमल, वही, और ये दोनों पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 का लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वो आप लोग जरूर करिएगा। अब ये स्लाइड पर देखते हैं सॉइल प्रिपरेशन का, पहले 2 पॉइंट पढ़ते हैं फिर उसके बाद पढ़ते हैं 8 मिनट्स। सॉइल प्रिपरेशन मतलब क्या जानते हैं, आपको हम पहले बता चुके हैं। सॉइल प्रिपरेशन मतलब जो है, जैसे ये सॉइल है, ये जैसे सॉइल है, इसका ऊपर जो प्लेन ये, फिर जो ट्रैक्टर से जो खोदता है, जो सॉइल पर जो फर्टाइल होता है, उसी को प्रोसेस को सॉइल प्रिपरेशन कहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, तो इट मींस, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है इट इज अ टर्निंग ऑफ soil and losing it and breaking large lumps or clumps of soil into fine grained soil। इसका मतलब वही है, जैसे हम सॉइल है, जैसे आप देख रहिएगा, ये वाला है जमीन है, ये सॉइल, ट्रैक्टर है, सॉइल है, ये इसको करेगा तब ये हल्का फाइन पार्टिकल में आएगा, लूजिंग में आएगा, टर्निंग में आएगा। जैसे टर्निंग से लूजिंग करता है, जिससे एयर आता है, अंदर एयर आएगा, जिससे रूट्स रहेगा, एंकर, जो रूट का एंकर है, जैसे रूट आता है, एंकर है, उससे हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब फिर दूसरा पॉइंट में आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि व्हाट इज सॉइल प्रिपरेशन, अगर आएगा तो आप ये 2 पॉइंट मिला लेंगे तो एकदम राइट आंसर मिलेगा। राइट आंसर रहेगा। फिर हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इट मींस द प्रोसेसिंग ऑफ सॉइल बिफोर द सोइंग ऑफ सीड। ये भी सही है, प्रोसेसिंग ऑफ सॉइल मतलब जो सॉइल का प्रोसेसिंग हो रहा है बिफोर, वो किसका पहले, सोइंग का पहले हो रहा है। अब बैक नेक्स्ट स्लाइड में जो सॉइल प्रिपरेशन का आप बोले तो पहले 2 पॉइंट में देखा है, अभी 3 4 और 5 पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप दीजिए। अब ये चलते हैं द प्रोसेस सॉइल प्रिपरेशन में क्या आता है, टाइलिंग। अगर आप टाइलिंग और प्लॉगिंग मतलब जाने मतलब द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लॉगिंग। आपको या तो आप क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज टाइलिंग, व्हाट इज प्लॉगिंग, या प्लॉगिंग है तो आप टाइलिंग कर ले सकते हैं, टाइलिंग है तो प्लॉगिंग, मतलब ये दोनों अगर फिल द ब्लैंक्स में है तो ये दोनों सही आंसर रहेगा, ये दोनों हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होता है, एग्रीकल्चर मतलब आप जो खेत है उसमें इस्तेमाल करने वाले चीज वस्तु हम लोग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स करते हैं। प्लॉग, कल्टीवेटर, हो, लेवलर। आपको देखिए कल्टीवेटर, ट्रैक्टर में आप देखेंगे कभी 3 है, 3 पीछे में 3 लगने वाले होते हैं, एक जमीन को खोदता है, एक उसको लेवल करता है, तो ट्रैक्टर से वो लेवलिंग भी हो जाता है, प्लॉग भी हो जाता है। कल्टीवेटिंग में हो जाता है, प्लॉगिंग प्लॉग से होता है, और हो मतलब यह है ऐसा कुछ रहता है, उससे होता है। अब चलिए एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज में क्या होता है, एडवांटेज मतलब उसका बारे में क्या उसका एडवांटेज है, इससे करके अब क्या होगा। एडवांटेज नंबर 1 है लूज एयर हैज अ लॉट ऑफ एयर ट्रैप ऑन इट व्हिच हेल्प्स द रूट टू ब्रीथ इजीली। आप जानते हैं कि प्लांट है वो भी तो ब्रेथ लेता है, क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग्स है, तो लिविंग बीइंग्स ब्रेथ लेता है, ब्रेथ लेता है। लूज एयर हैज अ लॉट, मतलब जो अगर जैसे जमीन वो टाइट रहेगा तो उसका एयर तो क्या करेगा, और वो फिर होना जाएगा तो एयर आएगा जाएगा। जो रूट का एंकर है, एंकर जो रूट का ये है प्लांट, एक तो रूट का एंकर वो नीचे जाएगा, और उसकी ब्रेथ और उसके ना जो आप लोग दिए उसको वाटरिंग अच्छा होता है। आप सेकंड को इट इंक्रीज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल प्रिपरेशन। अब ये लास्ट है इट एक्सपोज द pits टू सनलाइट एंड किल्स देम। जो pits होता है, pits को it expose the pits to sunlight, pits को sunlight से and kill them,
हिट्स को किल करता है, यही इसका यहाँ पर सॉइल प्रिपरेशन का पूरा दे दिया आपको। पूरे तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन ना व्हाट इज व्हाई प्लॉगिंग एंड लूजिंग हैज बीन डन। तो हम बोले थे यही जो सेम हम पढ़ा है उसी का मतलब उसका तो आप खुद से बना के लिख सकते हैं। जो है प्लॉगिंग और प्लॉगिंग से ये जमीन है वो तो खोन रहा है जिससे एयर वाटर ट्रैप है, उसी प्रोसेस को प्लॉगिंग एंड टैप उसी प्रोसेस। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ें। स्विंग मतलब क्या होता है? स्विंग मतलब आप जानते हैं, स्विंग मतलब जैसे ये स्विंग जो है जमीन में बीज डालने प्रोसेस को स्विंग बोलते हैं। यही मेन प्रोसेस है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन। यही मेन प्रोसेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए अगर स्विंग प्रोसेस नहीं होगा तो कहाँ से प्लांट क्रॉप कहाँ से होगा? दूसरा पॉइंट बिफोर सोइंग द फॉलोइंग पॉइंट नीड टू कीप इन द माइंड। जो फॉलोइंग पॉइंट है सोइंग से पहले कुछ होता है, मतलब सीड को देखते पहले सीड कैसा है, सीड का जैसा वो वैसे क्रॉप आता है। जो पहला पॉइंट द सीड्स शुड बी गुड क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। ये अच्छा बात है कि सीड अगर हेल्दी होगा, गुड क्वालिटी का होगा और ना फ्री फ्रॉम डिजीज तभी क्रॉप अच्छा होगा। अगर इसमें डिजीज होगा तो क्रॉप ना होगा, क्रॉप मरेगा। फिर दूसरा द सीड शुड बी प्लांटेड एट प्रॉपर डिस्टेंस। अब देखने का भी सीड जैसे ये है, ये जमीन है, यहाँ पे है, अब यहाँ पर है, ये यहाँ पर आया तो उसका जस्ट बगल में यहाँ आ गया, इसलिए इधर डिस्टेंस नहीं मिला, डिस्टेंस है तो इससे भी सीड बेकार है। तो वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग मेथड में होता है ये वाला प्रॉब्लम। फिर हम चलते हैं तीसरा सोइंग किससे होता है? सोइंग मतलब ब्रॉडकास्टिंग से, ट्रेडिशनल टूल से, सीड ड्रिल से, ट्रांसप्लांटेशन से। ये सोइंग का प्रोसेस यही है। सोइंग करने के लिए कौन सा प्रोसेस? ब्रॉडकास्टिंग। आप लोग को ब्रॉडकास्टिंग बता चुके। ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक वही यहाँ पर इंसान ही है, उसमें से चंदूलाल है, ये है इसका हाथ में बकेट है, इससे सीड लेकर बिगेगा, सीड लेकर जमीन पर ये वाला तो होगा, जिसे यही प्रोसेस ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में यही है कि डिसएडवांटेज है कि अगर सीड बगल में आ गया तो सीड बेकार हो जाएगा, जिससे क्रॉप कवर हानि होगी। ये राइस में होता है ब्रॉडकास्टिंग। आप देखेंगे राइस में सबको ऐसे दिखता है। अब ट्रेडिशनल टूल्स सोइंग में ट्रेडिशनल टूल आप सोचें क्या होगा? ट्रेडिशनल टूल मतलब मॉडर्न टूल नहीं, ट्रेडिशनल पहले का टूल। पहले प्लॉग होता था, प्लॉग हल से सोइंग होता था, हल होता। अब सीड ड्रिल मतलब अभी का जैसे है सीड ड्रिल मतलब सीड रहेगा और ड्रिल करके डालेगा, ड्रिल करके डालेगा, उसी को सीड ड्रिल। अब ये ट्रांसप्लांटेशन, ये ट्रांसप्लांटेशन है। इसका मतलब है जो पहले नर्सरी टू सीड नर्सरी में जो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है वो नर्सरी में होता है। नर्सरी मतलब आप देखोगे आपका स्कूल में नर्सरी हो, उसमें तो बच्चे सब बस वही ट्रांसप्लांटेशन का सीड को अपने बड़ा कर देते हैं, तो छोटा हो जाता है, फिर उसको मेन में लेके जाएगा, वो सेम है। तो वो जो नर्सरी प्रोसेस है उसको ट्रांसप्लांट आप ये उसको ऐसे ही बोलते हैं, मतलब when the plant are small ट्रांसप्लांटेशन, और फिर उसके बाद हो जाता है मेन फील्ड में। यही है हम लोग का लेक्चर आज का। अभी सोइंग हम आप बोले थे पार्ट 2 में हम 2 पॉइंट बताएंगे, पार्ट 3 में 5 बताएंगे, पार्ट 4 में लास्ट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया, मेरा आशा है कि अब तक आपको सब पॉइंट समझ आएगा। यही आपको मेन है, सब पॉइंट समझ आएगा, सब पॉइंट्स। मैं एडिटिंग कर मिलते हैं पार्ट 3 में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यही हम लोग का मोटिवेशन है, यही हम लोग का फीस है। प्रिपेयर करिए और ये सब जो पॉइंट है ये सब पढ़ा आप लोग का। आपका परीक्षा क्वेश्चन में पार्ट 3 में इसका रिलेटेड पार्ट 3 का रिलेटेड दे दूंगा। अब मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक ये बात। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, यही हम लोग का मोटिवेशन और यही हम लोग का फीस है।
चलिए Thank हम you. मिलते हैं पार्ट 3 में और Thank you. तब तक बाय।